बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी के उस काले अध्याय को फिल्म के जरिए पिरोया है जिसको देखकर कांग्रेस पार्टी भड़की हुई है। यानी हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। इसको लेकर अब कंगना रनौत को कट्टरपंथी लोगों के जरिए जान से मारने की धमकी मिल रही है। जी हां, ये बड़ी खबर है जिसके बाद अब कंगना रनौत ने भी पलटवार किया है और इन कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कंगना रनौत ने यह साफ तौर पर कहा है कि आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, आप मुझे धमका नहीं सकते हैं, मैं इस देश की आवाज मरने नहीं दूंगी। यह कंगना का जवाब है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। हालांकि उन्होंने क्या कहा है इस खबर में मैं आगे आपको यह बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस शख्स ने कंगना को जान से मारने की धमकी दी है उसका नाम है विक्की थॉमस, जो कि गांधी परिवार का बेहद करीबी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो कट्टरपंथी खालिस्तानी है जिसने वीडियो बनाकर कंगना को काट देने की धमकी दी, जिसकी तस्वीरें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हैं। बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या गांधी परिवार के इशारे पर ही थॉमस काम कर रहा है? क्योंकि जब हमने थॉमस की कुंडली खंगाली तो यह भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो 26 जनवरी पर किसान आंदोलन के नाम पर जो तांडव लाल किले पर हुआ था उसमें विक्की थॉमस भी था, तस्वीरें भी सामने हैं। तो इस तरीके से गांधी परिवार का कनेक्शन अब इन खालिस्तानियों से निकलकर सामने आ रहा है जो कंगना को काट देने की, जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से विक्की थॉमस जो है वो गांधी परिवार का पारिवारिक मित्र है, ये लगातार कहा जा रहा है। और बाकायदा विक्की थॉमस ने तो एक वीडियो जारी किया था। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि क्यों वीडियो जारी किया गया था, क्योंकि ये फिल्म आपातकाल पर बनी है। यानी इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उस पर ये कंगना की फिल्म इमरजेंसी है, जिसमें जो कट्टरपंथी है उनका कहना है कि भिंडरावाला को आतंकवादी कहा गया है और अगर ऐसा फिल्म में हमें दिखा तो हम कंगना का सिर कलम कर देंगे, हम कंगना को जान से मार देंगे। ये खुलेआम धमकी दी जा रही है। लेकिन अब जो आज तक को कंगना रनौत ने इंटरव्यू दिया है, जब उनसे सवाल किया गया तो कंगना ने ये बेधड़क होकर कहा कि मुझे आप डरा नहीं सकते हैं, मैं इस देश की आवाज मरने नहीं दूंगी, मैं इस देश में संवैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं होने दूंगी। मैं ही नहीं, हर एक कलाकार को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, कोई भी सच्चाई की आवाज दबा नहीं सकता। ये लोग मुझे धमका नहीं सकते और जो धमका लें ये लोग जो चाहे मुझे कर लें, मुझे गोलियां मार लें, लेकिन चाहे जो भी करें मैं इस देश की आवाज मरने नहीं दूंगी। क्योंकि अगर मैं पीछे हट गई तो ये लोग गुंडा राज फैलाएंगे, ये लोग किसी भी आर्टिस्ट को नहीं उठने देंगे, ये सभी को डरा धमका के चुप कर देंगे और ये ऐसा काम करके इतिहास का एक अलग वर्जन लिखेंगे। और कंगना ने इस बात का जिक्र किया कि पहले हमने किताबों में पढ़ा है कि किस तरीके से भारत में इतिहास का एक अलग वर्जन कई लोगों ने लिखा है। देश के लिए हमें भी कुछ करना है, हमने भी इसी मिट्टी का अन्न और जल लिया है। ये साफ तौर पर कंगना ने इन कट्टरपंथियों को एक तरीके से चेता दिया है कि आप इस तरीके की ये गीदड़ भभकी ना करें, मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं। फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये साफ तौर पर कंगना ने कह दिया है। हालांकि कंगना रनौत से इस इंटरव्यू में कई सवाल दागे गए थे। राहुल गांधी को लेकर भी सवाल किया गया था कि क्या आप मानती हैं कि इंदिरा की राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं? तो इस पर कंगना ठाके लगाकर हंस पड़ी और कहा कि देश के साथ मजाक मत कीजिए राहुल गांधी। ये कंगना ने कहा तो
साथ ही ये भी सवाल कर दिया कि राहुल गांधी में ऐसा है क्या जो उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। इस पर भी कांग्रेस पार्टी भड़की और सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से अब सवाल उठा दिए गए कि मोदी में ऐसा क्या है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो लगातार कंगना के इन बयानों पर देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा ये पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया हो। इससे पहले भी जब राहुल गांधी संसद में बयान दे रहे थे, जब वहां पर भगवान शिव और तमाम जो कहीं ना कहीं गॉड हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे, तब कंगना ने कहा था कि राहुल गांधी का तो ड्रग टेस्ट होना चाहिए। यह कंगना का बयान था। तो लगातार कंगना रनौत जो है वो राहुल गांधी पर बरस रही है। और अब इस इंटरव्यू में भी कंगना ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कुर्सी को महत्व देते हैं, उन्हें सिर्फ कुर्सी का मोह है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टोटली मैस हैं, यानी राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि इंदिरा और राहुल के बीच क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का रास्ता बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी के पास कोई ठोस विचार नहीं है। राहुल गांधी की इंदिरा गांधी से तुलना करना सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए सोचते हैं। वो हर बार अपनी विचारधारा बदलते हैं। और ये कहते हुए कंगना ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत, फिल्म एक्ट्रेस तो है ही, और वो पहले से ही अपने इस तरीके के बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। जिस तरीके से वो बेधड़क बोलती हैं उसके लिए वो जानी जाती हैं। और जब से वो सांसद बनी है, एक अलग तेवर, एक अलग क्लेवर में वो नजर आ रही हैं। ये लगातार तस्वीरें, लगातार उनके बयान साफ तौर पर बता रहे हैं। और जहां तक बात फिल्म इमरजेंसी की है, जैसा कि मैंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी की इस राजनीति का एक काला अध्याय रहा है, जो देश पर आपातकाल थोपा गया था, उस पर ये जो फिल्म है वो बनी है। इंदिरा की भूमिका जो है वो कंगना ने इस फिल्म में निभाई है। 6 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन रिलीज से पहले जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा बौखलाई हुई है। और मैंने आपको पूरी खबर विस्तार से बताई है कि किस तरीके से कंगना जहां इन कट्टरपंथियों को खुलेआम ये कह रही हैं कि आप मुझे धमकी दे लीजिए, आप मुझे गोली मार लीजिए, लेकिन मैं आवाज अपनी बुलंद रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं और ना मैं इन धमकियों से डरूंगी। मैं अपनी आवाज जो है वो बुलंद रखूंगी और अपने आवाज जो है इस देश के लिए मैं मरने नहीं दूंगी। ये साफ शब्दों में कंगना ने समझाया है। हालांकि कंगना रनौत अपने एक और बयान को लेकर हाल ही में कंट्रोवर्सी में फंसी थी। बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति से की थी, लेकिन उनके बयान पर बीजेपी ने असहमति जताई। हालांकि उसके बाद कंगना ने इस पर भी जवाब दिया और कहा कि मैं भविष्य में ये ध्यान रखूंगी, ये ख्याल रखूंगी कि मैं इस तरह की बयानबाजी ना करूं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भविष्य में अपने शब्दों के चुनाव को लेकर एक सावधानी में बरतूंगी, क्योंकि मैं अभी फिलहाल सांसद हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कंगना का ये जवाब ना सिर्फ उन खालिस्तानी कट्टरपंथियों के लिए जो कंगना को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, बल्कि कहीं ना कहीं जो मैंने गांधी परिवार की करीबियां इन कट्टरपंथी खालिस्तानी संगठन, इनके लोगों से आपको दिखाई है, उसका खुलासा किया है, इस पर भी कंगना कहीं ना कहीं कंगना का गुस्सा फूटा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।